सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स योर होस्ट टेलीकॉम डॉक्स एंड आज के मैं बात करूंगा बीएसएनएल का जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है मेरा कुछ टाइम से उसके बारे में। ठीक है, स्पेसिफिक मैंने टाइटल नहीं सोचा वीडियो का क्या होने वाला है, बट हाँ, वोल्टी के बारे में बात करूंगा। जब से 4G आया तब से मेरा क्या एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करूंगा। हाँ, ऑल दो मैंने पहले इसमें वीडियो बना के बता दिया आप लोगों को कि मेरा 700 मेगाहर्ट्ज़ का कैसा एक्सपीरियंस है, उसके साथ गेमिंग टेस्ट भी किया 700, 850, 2100 सारे इवेंट्स का, तो भी देख सकते हो। तो अभी जो रिसेंट में मुझे लगा था कि बीएसएनएल फाइनली सुधर चुका है, मैं मतलब काफ़ी खुशी से सारी वीडियोस बनाई थी, लास्ट की 2-3 वीडियोस है ना, काफ़ी अच्छे से। मैं काफ़ी खुश था कि नेटवर्क 4G सही अच्छा आ रहा है, काफ़ी सही चीज़ें हो रही है। जब मुझे लगा था कि फाइनली बीएसएनएल ने टर्न अराउंड कर दिया चीज़ों का, मैं गलत था यार उस टाइम। ठीक है, मतलब मैं इतना ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो गया था उन वीडियोस में। तो बिल्कुल रियलिटी चेक करेंगे आज, ठीक है, क्या हुआ मेरे साथ इतने दिनों में बीच में। एंड हाँ, मैं वापस से पहले ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको बीएसएनएल बहुत पसंद है ना, आपको मतलब उसके बारे में कुछ गलत सुन ही नहीं सकते रियलिटी, तो छोड़ के चले जाओ इस वीडियो को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहीं पे। लेकिन अगर जानना चाहते हो ना रियलिटी में क्या है, क्योंकि क्या है, बहुत सारे लोग फिर कमेंट करते हैं भाई मेरे एरिया में ऐसा चल रहा है, मुझे काफ़ी खुशी है, तू फेक वीडियो बना रहा है। मत देखो यार, तुमको क्या लेना देना फिर मेरी वीडियो से। ठीक है, जिनको देखनी है एंड तक देख लेना। ये भारी डायलॉग सुन के बहुत सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे तो अच्छी बात है। अब अपन मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने वीडियो बनाई थी जैसे BSNL 4G आया था मेरे एरिया में, चलने लग गया था, उस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी खुश भी था, मतलब नेटवर्क भी सही था वो सब। उसके बाद गेमिंग टेस्ट वगैरह भी किया, पिंग वगैरह काफ़ी सही आ रही थी। ठीक है, एंड वैसे 4G आने से पहले ही ना मैं एक चीज़ तो कर रहा था BSNL के साथ, 4G टावर अपग्रेड करने की तो मैं बहुत सारी कंप्लेंट्स डाल ही रहा था, साथ ही साथ एक कंप्लेंट एक्स्ट्रा और डाल रहा था उसके साथ, मेंशन कर रहा था मैं, गाइज वोल्टी किसी भी तरह से एक्टिवेट करवा दो यार मेरे पास, मतलब जो भी है सिस्टम, अगर 4G जब आ जाए ना, तो कि वोल्टी मेरे को पहले से ही चालू मिले। ठीक है, ऐसे फिर जैसे 4G के लिए मैं रोया इतना टाइम से, तो वोल्टी के लिए रोना ना पड़े, पहले से कर दिया था। तो मेरे को अश्योरेंसेज मिली थी कि हाँ भाई वोल्टी एक्टिवेट हो जाएगा 4G होते ही आपके वही हो जाएगा, वो हो जाएगा, चलो सारी चीज़ें सही है। ठीक है, इसी के साथ ही मेरे पास जो मेन ऑफिस है ना राजस्थान में, जयपुर में, मतलब BSNL का सी स्कीम में, वहाँ से फ़ोन भी आया था एक सर का कि जैसे ये 4G आ जाएगा, बस फरवरी में आ जाएगा 4G। उनकी बात सही है सर, थैंक यू यार, आपने बहुत सही बात बोली थी, है ना। फरवरी में 4G आ जाएगा, उसके बाद वोल्टी भी एक्टिवेट करा लेना आप लोग ऑफिस जाके। तो मैंने बोला यार ये तो काफ़ी सही चीज़ है, तो चलो ठीक है। फरवरी में 4G भी आ गया, 4G सही भी चला स्टार्टिंग में। ठीक है, काफ़ी मज़े भी आए, मैंने फुल टेस्टिंग करी, बिल्कुल 6 GB डेटा यूँ उड़ा दिया। अब मेरे पास 200-300 MB बचा होगा, वो भी ख़त्म होने वाला है, आज या कल में हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सही चीज़ थी, तो मैं खुश था यार, चलो ठीक है बढ़िया, है ना। लेकिन फिर गाइस, जैसा कि मैं ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ हमेशा ही, लेकिन BSNL ने वही ऑप्टिमिज्म तोड़ दिया वापस से, बिकॉज BSNL तो BSNL ही है। ठीक है, तो यार हुआ क्या कि बहुत सारी कंप्लेंट्स करी मैंने। ठीक है, सबसे पहले तो हाँ, लोगों को भी बीच में यहाँ पे अब लपेटूंगा मेन वीडियोस में आपसे। ठीक है, कमेंट में, भाई तुझे कुछ नहीं आता, ऐप में जाके BSNL सेल्फ केयर में जाके कंप्लेन कर। कभी कंप्लेन हिस्ट्री दिखाऊंगा ना अगर BSNL के पास, तो क्या कस्टमर वालों के पास वो पूरा रहता है, भाई इस इंसान ने कितनी कंप्लेंट्स करी है। 50 से कम कंप्लेंट्स मिल गई तो BSNL सेल्फ केयर ऐप की मेरी, 4G वोल्टी सबको लेके। नहीं करते गाइस कुछ भी, अगले दिन कंप्लेंट क्लोज कर देते हैं, और वो लिखा भी नहीं होता क्या रेजोल्यूशन है, आर यू सेटिस्फाइड या नॉट। कुछ भी करो कोई मतलब नहीं, कॉल सेंटर पे कॉल केवल बोले, कॉल सेंटर पे कॉल करोगे तो वो इतने एटीट्यूड वाले गधे लोग बैठे हैं ना कॉल सेंटर पे BSNL वालों के, तो मैं गधों से भी नीचे के कैटेगरी दूंगा उनको। एटीट्यूड अलग होता है, नॉलेज ज़्यादातर होती नहीं है, बस एक ही चीज़ बोलेंगे, सर यहाँ से प्रोविजनिंग नहीं हो सकती, कस्टमर केयर ऑफिस जाओ। कस्टमर केयर ऑफिस का हाल आपको बताइए। ठीक है, BSNL का मेरी पहले वाली वीडियोस देखना, चलो उसको साइड रखते हैं। तो इतनी सारी कंप्लेंट। सेकंड, BSNL का CP ग्राम या PGRMS पोर्टल है ना, मतलब वो हाई लेवल पे कंप्लेंट जाती है, वहाँ पे कंप्लेंट करो, वहाँ पे 3-4 दिन रहती है कंप्लेंट। उसके बाद रिप्लाई आता है कि वोल्टी एक्टिवेटेड है नंबर पे, या फिर 4G की कंप्लेंट करो तो 4G कुछ टाइम में फेज रोल आउट में लग जाएगा। चलो 4G की बात नहीं करूँगा, 4G आ गया, चलो उसको लपेटूंगा नहीं बार बार, लेकिन पहले ही बता रहा हूँ 4G के टाइम की, वोल्टी पहले से एक्टिवेटेड है या एक्टिवेट कर दिया। ठीक है भाई, एक्टिवेट कर दिया तो चल क्यों नहीं रहा फ़ोन में अभी तक, इतने टाइम से, 1 महीने से आदमी कंप्लेन कर रहा है 4G आने के बाद से। ठीक है, चलो ये भी छोड़ो, PG पोर्टल में जाके कंप्लेंट करो। ठीक है, वो तो सबकी सुनवाई करते हैं PG पोर्टल वाले, प्रधानमंत्री जी की साइड से। ठीक है, तो वहाँ भी कोई वो नहीं है, उसमें थोड़ा और लंबी देर बाद रिप्लाई आता है। ठीक है, कुछ दिनों बाद आता है, उसमें भी यही रिप्लाई आता है, वोल्टी एक्टिवेटेड, और लास्ट में एक लाइन लिखी होती है कस्टमर का नंबर स्विच ऑफ, या जो भी सारी चीज़ें। अरे यार, वोल्टी एक्टिवेट करने को बोला है वो करो ना। चलो ये सारी चीज़ें छोड़ो। ठीक है, बिल्कुल कहीं से कुछ नहीं हो रहा गाइस, सबसे क्लियर कर दिया। बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, भाई इसको कुछ पता नहीं यार, ये तो सीधे आके वीडियो बना रहा है, वोल्ट नहीं चल रहा। 50 कंप्लेन कर चुका हूँ अलग अलग जगह से, ट्विटर हो, हर जगह से, BSNL ऐप से, कस्टमर केयर ऑफिस जाके भी कर चुका हूँ, भाई नहीं हो रहा कुछ भी यार। ये तुम, चलो ठीक है, मैं व्यूअर्स को कुछ नहीं बोलूँगा वरना वो बुरा मान जाएंगे, लेकिन फिर भी यार समझो। ठीक है, ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाता, आप देख के पता चल जाता होगा नॉलेज कितनी है। तो ये चीज़ है।
फिर मैंने क्या किया उस टाइम, दिमाग लगाया कि यार अब कहीं से कोई बात बन नहीं रही, सब कह रहे हैं वोल्टी एक्टिवेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो जिनका कॉल आया था ना सीन स्कीम ऑफिस से मेन, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, ठीक है। तो उससे पहले की भी एक बार स्टोरी बताया था, मैं ऑफिस भी चला गया, ठीक है, ऑफिस भी चला गया। मेरे घर के पास जो ऑफिस है ना, बजाज नगर कहेंगे उसको, बजाज नगर वाला ऑफिस जो होगा, वो से दो दुर्गापुरा वाला भी है, लेकिन बजाज नगर कहूँगा मैं उसको, दुर्गापुरा वाले से पास पड़ता है। तो वहाँ पे गया मैं, ठीक है। वहाँ पे जाके सबसे पहले तो, पहली बार गया तो लंच का टाइम चल रहा था, पता नहीं बैंक में और ये BSNL ऑफिस में यार थोड़ा कोऑर्डिनेशन तो करा दो यार कि लंच टाइमिंग क्या होती है। तो 1 से 1:30 का था, पता नहीं 1:30 से 2 का स्लॉट था, मुझे नहीं पता लंच का। तो मैं उस टाइम गया तो वहाँ पे एक मैम बैठी थी अंदर, उन्होंने बोला सर लंच टाइम चल रहा है, आप आधे घंटे बाद आना। अब मैंने मेरे दोस्त को देखा, अब दोनों को पता था भाई क्या चल रहा है, लेकिन चलो छोड़ो। फिर हम लोग चले गए, थोड़ा बहुत आधे घंटे बाद आए, ठीक है। उसके बाद आए तो वहाँ पे सारे BSNL के कर्मचारी बाहर घूम रहे थे, मतलब बहुत ही कमाल का है। मतलब BSNL का ऑफिस अंदर है, बाहर पार्क वार्क के बड़ी सी बिल्डिंग होती है BSNL की, आपको पता है। तो वहाँ पे आराम से है ना, वो कस्टमर केयर वाले टहल रहे हैं, BSNL के एम्प्लॉय सब टहल रहे हैं। तो मैं भी टहलते टहलते चला गया, मैं ऑफिस की तरफ घुस रहा था, एकदम से 2 मैम चल रही थी। तो एक मैम ने बोला हाँ सर क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला मैम ये वोल्टी नहीं आ रहा मेरे, मतलब वोल्टी एक्टिवेट करवा दीजिए। बिकॉज हर जगह से यही इंस्ट्रक्शंस आए थे कि वोल्टी एक्टिवेट करने के, इंक्लूडिंग आर व्यूअर्स इन कमेंट सेक्शन, कि वोल्टी एक्टिवेट करने के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, वहीं से होगा। क्योंकि सारे मैंने बाकी ऑप्शंस ट्राई कर लिए, नहीं हुआ। तो मैंने मैम को बोला मैम ये चीज़ है। तो मैम ने बोला सर ये बात तो सही है, लेकिन हमारे जो जो भी उनका मेन डिपार्टमेंट जो हेड होते हैं, जो उनकी तरफ से आया है कि विलेज और रूरल एरियाज़ में ही सक्सेसफुल है थोड़ा सा वोल्टी, अर्बन एरियाज़ में इतना सक्सेसफुल नहीं है, इश्यूज़ आ रहे हैं नेटवर्क पे। तो मैंने बोला ठीक है मैम, लेकिन फिर भी पीस ऑफ माइंड के लिए तो एक्टिवेट कर दो, ठीक है। फिर भी मैम ने थोड़ा इंसिस्ट ही किया 3-4 बार कि नहीं सर आप रहने दीजिए, आपको और इश्यूज हो जाएंगे ये सब, और वोल्टी एक्टिवेट करना ही क्यों, आपको डेटा यूज़ करते हुए कॉल करनी है क्या। तो मैंने बोला हाँ मैम। तो फिर फाइनली, और उसके बाद पता एक और इशू चल रहा है अभी मेरी BSNL में, ठीक है, वो ही बताऊंगा। तो उसकी वजह से मेरी कंप्लेन की अच्छे से सुनवाई हुई, ठीक है। तो फिर मैंने एक और इशू बताया, ठीक है, वो इशू मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर स्टोरी पे वापस आते हैं। तो इशू क्या चल रहा है गाइज, स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियोस बना दी, गेमिंग टेस्ट वगैरह सब कर दिए, तब तक तो परफेक्ट था नेटवर्क, ठीक है। उसके 1-2 दिन बाद से क्या पता है क्या इशू हो रहा है। जैसे ही मैं, आपको पता है मैं फ़ोन फ्लाइट मोड पर रखता हूँ, डेटा भी ऑफ रखते हैं, जो भी करते हैं अपन लोग। तो जैसे ही डेटा ऑन करोगे, फ्लाइट मोड से फ़ोन को हटाओगे ना, टावर आ जाएगा, इंटरनेट भी चालू हो जाएगा, लेकिन डेटा काम नहीं करेगा, दोनों ही केसेस में। 15, मतलब यहाँ रिकॉर्डिंग लगा दूंगा, ठीक है, अभी जस्ट रिसेंटली इस वीडियो से रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी है मैंने, हर बार का ये केस है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 15-20 सेकंड ले लेता है वो, डेटा ऑन करोगे, फ्लाइट मोड से हटा के डेटा ऑन होगा, मतलब नेटवर्क आ जाएगा, उसके बाद जो डेटा को चलने में टाइम लगेगा वो बता रहा हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहता है नेटवर्क के ऊपर, मतलब डेटा नहीं चल रहा। तो 15-20 सेकंड तो डेटा चलता ही नहीं है। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है अभी, पता है स्टार्टिंग में क्या होता था, जैसे ये 3-4 दिन बाद मतलब अपग्रेड होने के मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई थी, उसके बाद पता है क्या होता था, डेटा ऑन करो, स्क्रीनशॉट्स भी है उसके सारे मेरे पास, ठीक है, हुए तो लगा दूंगा। तो उसमें पता है क्या था, कि जैसे ही डेटा ऑन करो, 4G दिखा रहा है ऊपर, एक्सक्लेमेशन मार के डेटा चल ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं चल रहा डेटा। 1 घंटे तक डेटा ऑन रख लो नहीं चल रहा। मैंने सोचा DNS का इशू होगा, DNS बंद कर लिया मैंने प्राइवेट वाला अपना, फिर भी वही दिक्कत है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या हो रहा था उस समय, इतना मतलब चलो मैं तो उस टाइम छोड़ दिया था इस चीज़ को कि चलो ठीक है, BSNL की सिम को मैं ब्लेम नहीं करूँगा, शायद नेटवर्क अपग्रेड्स हो रहे होंगे इसकी वजह से। 4G पे लैच ही नहीं कर रहा, वो 3G पे ही चल रहा है, उसको फोर्स 4G करो, थोड़ी देर रहता है, उसके बाद 3G पे चला आता। 3G पे डेटा काम नहीं कर रहा, 4G पे काम नहीं कर रहा, और 2G पे तो बिल्कुल करता ही नहीं, आपको भी पता है। इतने सारे इश्यूज हुए थे, लगभग 5-6 दिन तो यही था कि 4G से लैच ही नहीं हो रहा था मेरा नेटवर्क, ठीक है। वो फोर्स 4G करो जाके, वो थोड़ी देर चलता था, उसके बाद वापस 3G पे फॉल बैक हो जाता था अगर ऑटो पे सेट हो तो, वरना फोर्स 4G में तो नेटवर्क ही गायब हो जाता था। मैं बोला चलो ठीक है यार, कुछ टेस्टिंग कुछ भी हो रहा होगा, छोड़ देते हैं। लेकिन फिर उसके बाद से ये इशू बिल्कुल फ्रीक्वेंट हो गया। ये इशू तो चला गया कि 3G पे फॉल बैक कर रहा है, लेकिन ये इशू चले ही जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही दिन हो गए यार। 4G डेटा ऑन करो, 15-20 सेकंड डेटा चलता ही नहीं है, उसके बाद जाके चलता है धीरे धीरे। और एक और इशू यार, डेटा चलता ही नहीं है बिल्कुल भी, स्पीड जो पहले मैं आपको दिखाता हूँ 15-20-30-40 Mbps तक की, अब वो नॉन पीक आवर्स में भी दिन के 3-4-5 बजे वो स्पीड टेस्ट हुआ तो यहाँ लगा दूंगा, ऐसे स्क्रीनशॉट हर चीज़ का है, अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हुई उसकी तो मैं यहाँ लगा दूंगा, तो स्पीड टेस्ट भी लगा दूंगा। 1-2 MB 3 Mbps की स्पीड आ रही है गाइस BSNL 4G पे। मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब अभी क्या ही चल रहा है इनका। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई नेटवर्क अभी ऑप्टिमाइज हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, चलो ठीक है तुम्हारी बात यार, लेकिन अब कस्टमर क्वालिटी ऑफ सर्विस भी तो कोई चीज़ होती है यार। बाकी प्राइवेट कंपनीज भी 4G 5G डिप्लॉय करती है सारी, उनके तो ऐसे QoS की दिक्कत आती नहीं है कभी भी। BSNL क्यों, फिर वही वही विवाद आ जाएगा, फिर वो मेरे को टेररिस्ट बना देंगे सब।
भाई वो इंडियन कंपनीज है ना सब, तो इसकी वजह से थोड़ा टेस्टिंग में भी टाइम लगता है। अरे तेजस कब की ब्रांड, कब की कंपनी, आप चेक तो करो कब से इक्विपमेंट बना रही हो, और 2021 से 22-23 जब भी से भी टेंडर मिला है, इतने साल हो गए, अब थोड़ी तो एफिशिएंसी आनी चाहिए ना यार। अभी भी तुम वो बच्चे वाले डायलॉग दे रहे हो, देश की कंपनी है तो टाइम लग सकता है। वाह, मतलब ये देशभक्ति का एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसमें, पर्सनली बताऊं तो, ठीक है, कि देश की कंपनी है तो टाइम लेके करेगी। ये कौन सा मतलब वो हो गया, अपना देश मतलब स्लो है बाकी देशों से, बाकी देशों की कंपनी अच्छा काम कर सकती है, अपनी नहीं कर सकती, मतलब ये कहना चाह रहे हो। पॉलिटिकल नहीं बनाऊंगा इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा यार सेंटिमेंट समझो। क्यों, मतलब अपने देश की जब किसी चीज़ की बात आती है ना, तो लोग लोअर स्टैंडर्ड लेने के लिए रेडी हो जाते हैं यार। ये थोड़ी गलती है गाइस, ये मैं भी पॉइंट आउट करूंगा, ध्यान रखना। तो यार परेशान हो गया मैं, लिटरली बता रहा हूँ। लेकिन ये बताऊँ, कभी कभी चल जाता है, ऐसे रात के टाइम ब्राउजिंग करो, उस टाइम डेटा चल जाता है सही से, ठीक है, मतलब वो दिक्कत तो रहती है, वो चाहे रात के 3 बजे भी नेटवर्क पूरा खाली होगा ना, तब भी टेस्टिंग कर लो कि 4G का डेटा ऑन करे, 15-20 सेकंड तो तब भी लेगा डेटा चालू होने में, ठीक है, मतलब चालू हो जाता है वो नेटवर्क, मतलब नेट चलने में, ये समझ लो, ठीक है। 4G भी आ जाता है वहाँ पे उसके, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है जब तक वो 15-20 सेकंड तक। तो यार क्या करूँ मैं इसका, अभी तक ये इशू चल रहा है, मैं वो भी दिखा दिया होगा आपको। तो यही चीज़ है, अब इसको वेंडर इशू बोलूँ, BSNL का इशू बोलूँ, अब मैं फ़ोन का इशू तो नहीं बोलूँगा, ठीक है। हमारे घर में स्मार्टफोन टोटल कितने, 6 हैं, ठीक है, 6 के 6 में टेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है। मोटरोला S20 Pro, जिससे रिकॉर्ड हो रहा है, H20, G71, G73, 10 और और LG विंग, ठीक है। 2-3 फ्लैगशिप डिवाइसेज है उस समय के, अपने समय के, बाकी नॉर्मल, ठीक है, मिड रेंज और नॉर्मल फ़ोन है। तो सब में ही इशू आ रहा है, सब में ही इशू आ रहा है, एक में नहीं है, एक में भी नहीं है इशू, ये सब में ही इशू आ रहा है। अब पता नहीं क्या होगा इसका, ठीक है, लोग फिर बोल सकते हैं भाई क्या पता तेरे डिवाइस में इशू हो। 6 डिवाइस है गाइस, 6 डिवाइस, अब इससे ज़्यादा तो मैं कहाँ से लाऊँ, उधारी में तो फ़ोन ले नहीं सकता किसी से टेस्टिंग के लिए, तो 6 डिवाइस में मैंने टेस्ट कर लिया, नहीं हो रहा, बिल्कुल सब में सेम इशू आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद गाइस तो बिल्कुल ही मतलब वाहियात हो चुका है नेटवर्क, ना नेट चलता है सही से, ना कुछ होता है। 4G के बाद मैंने सोचा था, ऑप्टिमिस्टिक हो गया था स्टार्टिंग में यार, बहुत मस्त हो गया नेटवर्क। अब या तो कंजेशन से है या क्या चल रहा है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत वाहियात ख़राब हो गया नेटवर्क वापस से इनका, मतलब 3G ही अच्छा था इससे तो, ठीक है। अब समझ लो, अब 3G की भी हालत ऐसे ही है, मतलब बीच में 4G से कंजेशन कम हो गया था, 3G 7-8-9 MBPS दे रहा था, वो भी वैसा ही डेड चलता है। मतलब गाना चलाओ लोड नहीं होता, यूट्यूब म्यूजिक में, यूट्यूब खोलो तो वो लोड नहीं होता, ठीक है, मतलब वो तो पहले भी नहीं हो रहा था यार, मीडिया इशू बोल के मैंने टाल दिया था, उसमें BSNL को छोड़ दिया था कि चलो ठीक है BSNL मीडिया इशू होगा, क्योंकि अभी तुम डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, अभी भी चल रहा है यार, अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अब तो चलो डेटा ही नहीं चल रहा 15-20 सेकंड, उसके बाद चलता है 1-2 MBPS पे चलता है, उसमें भी ये इशू आ रहा है, तो क्या बोलूँ मैं इसको, ठीक है। साइट अपडेट देता हूँ यहीं पे, घर के जो पास, सबसे पास वाली साइट थी उसमें तो आ गया था 4G, तो उससे मैंने वीडियोस बना दी थी। इसके बाद सेकंड तक जहाँ मैं जाता हूँ वो साइड भी अपग्रेड हो गई, अब चालू हो चुकी है एक दिन पहले से ही, तो वहाँ से भी सही चल रहा है, ठीक है। वहाँ पे भी इशू है, 40 MBPS तक स्पीड आ रही है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट पे अराउंड 50 मीटर के आसपास ही डिस्टेंस होगी, 40 MBPS तक पीक स्पीड जा रही है 4G की। लेकिन डेटा का इशू वही है, उसमें 15-20 सेकंड तक चलता नहीं। और दूसरी साइट यहाँ पे कुछ दिन पहले लाइव हुई थी, तो उसकी मैंने वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड कर ली थी, लोग चढ़ के बना रहे थे ना उस टाइम, तो साइट अपग्रेड कर रहे थे, तो उसकी वीडियो बना दी थी, वो शायद लगा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ़ोटो लगा दूंगा भले ही, है ना। तो यार अब वो पता नहीं चालू हुई है नहीं, उसके पास जाकर मैंने टेस्टिंग नहीं करी, बट हाँ वो चालू हो चुकी है मेरे घर के पास, तो मतलब वो भी चालू हो ही गई होगी, ठीक है। तो अब पता नहीं यार, साइट्स तो चलो अपग्रेड कर दी, सबसे बड़ी हेडेक तो मेरी चली गई, लेकिन यार 4G ही काम नहीं कर रहा, इतने सारे इश्यूज आ रहे हो, पिंग तो भाई कितनी खतरनाक हो जाती है ना उस टाइम पे, 3 सेकंड तक की पिंग चली जाती है, 3000 मिली सेकंड, मतलब लोडेड लेटेंसी है ना वो टेस्टिंग वाली नहीं। तो मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। तो चलो ये सारे इश्यूज थे, ठीक है, तो वो डेटा वाला इशू लेके मैंने मैम को बोला, मैम मैं डेटा ऑन करता हूँ, देखो 15-20 सेकंड तक डेटा चलता ही नहीं है। उस टाइम पता है एक और इशू चल रहा था, ये तो अभी चलो फिर भी 15-20 सेकंड पे आया, कि डेटा ऑन करो डेटा चल ही नहीं रहा, वो मतलब डेटा चल जाता है, 4G आ जाता है, लेकिन एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, वो हटता ही नहीं है। तो यूट्यूब खोलो ना, यूट्यूब लोड होता है, कुछ भी लोड नहीं होता, ठीक है। एक कॉलिंग का इशू और है, वो और बताता हूँ। तो मैम को मैंने बताया, चलो कॉलिंग का इशू भी बताता हूँ, मैम को नहीं बताया सिर्फ आपको बता दूँ। तो कॉलिंग में बताया क्या है, वोल्टी तो है नहीं, 4G है खाली इसमें। जैसे ही मैं दूसरे नंबर से कॉल करता हूँ उसको, ठीक है, क्या होगा आप गैस करो, 4G ना 2G पे शिफ्ट हो जाता है, जी लिखा हुआ आ जाता है, GPRS, ठीक है, GSM GPRS जो भी है। उसके बाद आप बोलोगे ठीक है भाई, अच्छा चल कोई नहीं, 2G आ गया, वोल्टी नहीं है तो कॉल तो आ जाएगी, कॉल नहीं आती, ट्रिंग ट्रिंग काम 2 बार रिंग जाती है दूसरे फ़ोन में आवाज़ में, उसके बाद साइलेंस, फिर स्विच ऑफ बोल देता है, या व्यस्त व्यस्त तो नहीं बोलता, स्विच ऑफ बोल देता है। यहाँ पे देख रहा हूँ यार 4G से 2G क्यों हुआ है यार ये, फिर 4G भी नहीं होगा, वो उसको फ्लाइट मोड ऑन ऑफ ही करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बार हो गया, वापस कॉल करता हूँ, 4G से वापस 2G हो गया,
यार ये 2G क्यों हो रहा है बार बार, फ़ोन लगा रहा हूँ यार लग ही नहीं रहा इसमें। तो ये इशू हो रहा है। अब बहुत सारे लोग पॉइंट आउट कर सकते हो भाई, वो जो तेरा 3G में फॉल बैक करता था ना, हो सकता है कोई तेरे को कॉल कर रहा हो। ये जो BSNL का नंबर है किसी के पास नहीं है, ठीक है, पर्सनली फैमिली के पास है, 2-3 मतलब घर वालों को 3 के पास है, वो मेरे को इस नंबर पे फ़ोन नहीं करते, व्हाट्सएप कॉल ही करते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि मेरा फ्लाइट मोड पे रहता है ज़्यादातर, तो इंटरनेट कनेक्टेड होता है। तो वो कोई भी कॉल नहीं करता, ये नंबर मैंने किसी को दे ही नहीं रखा, सिर्फ BSNL को दे रखा है, ठीक है। तो ये है। और शाम को कौन कॉल करता है यार, चलो BSNL वालों ने भी कॉल किया, 8 बजे कौन कॉल करता है रात को जब भी इशू होता है, 8 बजे और रात को 10, 11, 12, 1 बजे कौन कॉल करता है BSNL से, तो चलो ठीक है, ये सारी है। तो कॉल में भी ये इशू है यार, कॉल लगती ही नहीं है, इंटर कनेक्शन होता ही नहीं है भाई, वो 2G कर देता है उसके बाद लगता ही नहीं है उसके बाद। हाँ, इससे कॉल करो तो 2G के बाद है ना, पहली बार में कॉल नहीं लगती, वो 4G से 2G हो जाता है, कॉल नहीं लगेगी, साइलेंस रहेगा, उसको काट को, जब तक वो नेटवर्क 2G पे है ना, जल्दी से कॉल वापस मिला लो, फिर लग जाएगा। लेकिन किसी और से कॉल करो तो 95% ऑफ द टाइम्स BSNL में फ़ोन नहीं लग रहा है, ठीक है। अब मैं इसका लाइव डेमो नहीं दूंगा गाइस, मेरे बैंडविड्थ मेंटर खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने जब एक्सपीरियंस किया था मैंने सोचा था यार इसकी क्या ही वीडियो में मैं बताऊंगा इसको, लेकिन बताना ज़रूरी है, ठीक है, बिल्कुल राउंड अप वीडियो है। तो मैंने वैसे पहले लोगों को भगा दिया जो जो BSNL को बहुत ही पसंद करते हैं, उसके बारे में बुरा सुन ही नहीं सकते रियलिटी, लेकिन मैं रियलिटी बताता हूँ, मैं किसी कंपनी के साथ नहीं हूँ, जो मेरे को बेस्ट सर्विस दे रहा है वो बेस्ट है, ठीक है। तो यही चीज़ है। अरे यार क्वालिटी ऑफ सर्विस भी तो कोई होती है, BSNL देश की कंपनी, देश का मीडिया करे, ये कब तक करेंगे यार अपन गाइस हैं। अपने को थोड़ा ये भी तो देखना चाहिए, चलो सस्ती है BSNL, बहुत अच्छी है, देश की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करे, बहुत अच्छा है, लेकिन यार कस्टमर क्यों सपोर्ट वो कर रहा है सफ़र, कस्टमर सफरिंग की बात अब आगे करते हैं, सारे इश्यूज बता दिए लगभग, ठीक है। अब फिर मैंने मैम को ये चीज़ बताई, मैम ये डेटा नहीं चल रहा है इसको, मतलब 2-3 दिन से मैं डेटा ऑन करता हूँ तो काफ़ी टाइम से हो गया था, 2-3 दिन हो गए थे उस इशू को, कि डेटा चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी, है ना। 3G पे फॉल बैक कर जाता कभी वो, लेकिन डेटा नहीं चलता था। तो मैम ने बोला सर हाँ ये इशू, वो मैम अपने दूसरी जो उनकी कलीग थी उनके साथ में वो बात कर रही थी, तो हाँ सर, अरे ये तो 2-3 कस्टमर्स ने भी रिपोर्ट किया ना, ये इशू चेक करवाना पड़ेगा बोल के मैम ने ऐसा बोला। तो मुझे पता थोड़ी सी खुशी होती है कि मेरा इशू किसी और को भी फेस करना पड़ता है ना, इसका मतलब ये तो है कि खाली मैं ही एक इकलौता प्राणी नहीं हूँ जिसको वैसा इशू हो रहा है। सेकंड चीज़, कंपनी को भी लगता है कि हाँ यार ये पागल कस्टमर नहीं है, ये कोई जेन्युइन बात ही बोल रहा है, और मैं मजाक क्यों करूँगा कहीं जाके कंपनी के, मेरे को तो जो इशू मैं वही बोलता हूँ। हाँ, ये चीज़ें, मेरे जो इशूज़ होते हैं ना वो नॉर्मल कस्टमर्स इग्नोर कर देते, लेकिन मैं थोड़ा सीधे पहुँच जाता हूँ कंपनी के पास। तो फिर मैम मेरा फ़ोन लिया, फिर मैम ने चेक करा, वो नेटवर्क सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें चेक करी, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करके देखा वही इशू चल रहा है। तो फिर मैम ने बोला ठीक है सर आइए अंदर, मैं चेक करती हूँ, है ना। तो मैं तो खुश हो गया एकदम से कि अगर मैम ने मेरे को अंदर बुला लिया, इसका मतलब ये है कि मेरी इशू में सुनवाई होगी। एंड सेकंड, जो मैम ने डिस्कार्ड किया था ना मेरी वोल्टी की बात को, तो कैसे ना कैसे क्या करके मैं कन्विंस कर लूँगा मैम को कि मैम प्लीज़ वोल्टी एक्टिवेट करा दीजिए। तो मैं अंदर गया, ठीक है, मेरा दोस्त भी साथ में था, तो मैं अपनी कैबिन में बैठी, एंड मैम ने बोला कि मैं अपने फ़ोन में भी चेक कर लेती हूँ। तो मैम ने अपना फ़ोन में खोला, BSNL की सिम होगी, 4G उनके पास, ठीक है। तो वो जो ऑफिस का टावर है ना वो भी 4G में अपग्रेड हो गया है। तो मैम ने यूट्यूब चलाया अपना, तो मैम का भी सेम इशू, यूट्यूब चला नहीं, मैम ने फ्लाइट मोड ऑन ऑफ किया। उसके बाद कुछ 10-11 सेकेंड्स के बाद यूट्यूब लोड हो गया, ठीक है। फिर मैम ने बोला सर मेरा तो चल रहा है। फिर मैंने अपना फ़ोन दिया वापस से उनको कि मैम आप एक बार इसमें भी देखो ना, इसमें क्यों नहीं चल रहा। फिर मैम ने फ्लाइट मोड ऑन ऑफ किया 2-3 बार, उसके बाद किया तो यूट्यूब लोड हो गया, ठीक है, मतलब फ्रंट पेज आ गया उसके सामने। तो मैम ने दिया, चलो सर चल गया आपका। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है यार, इतने दिन से नहीं चल रहा, मैम के हाथ में क्या था जो चल गया। मैंने वीडियो पे क्लिक किया, किसी घूमे जा रहे हैं, लोड नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर मैं यूट्यूब का पेज रिफ्रेश किया, नहीं हो रहा। मैं देखा यार एक्सक्लेमेशन मार्क तो अभी भी है, तो वो कुछ BSNL ना का जादू हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए, तो इसलिए थंबनेल से लोड हो गया। तो मैंने यूट्यूब बंद करके वापस चालू किया, सेम वही इशू मैम को दिखा, मैम देखो यार ये तो वैसा ही इशू हो गया। फिर मैम ने बोला हाँ सर मैं अब करवाती हूँ, इसका कंप्लेंट आगे भेजती हूँ, एंड इसी के साथ साथ आप एक काम करो, 2-3 दिन और टेस्टिंग करो, अगर फिर भी इशू आता है तो आप 50 रुपये और आपका डॉक्यूमेंट लेके आना, सिम चेंज कर दूँगी। तो मुझे मैम की बात गलत नहीं लगी, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे ये कह सकता कि यार सिम में क्या इशू है, आपके खुद के नेटवर्क में ऐसे हो रहा है, मतलब वैसे मैम को नहीं बोलता, लेकिन मैं इस वीडियो में कह सकता था। लेकिन यार चलो मैम की भी एनालॉजी सही लगी कि हो सकता है सिम में इशू हो, ठीक है। वैसे तो अभी सितंबर में ली थी सिम, मतलब जो नई 5G वाली सिम है ना मेरे पास, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो 5 महीने हुए हैं उसके, लेकिन चलो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट ही दे दिया कि सिम में गड़बड़ है। लेकिन बाकी कस्टमर्स को भी फेस करने को मिला, मैम के खुद की सिम में भी ऐसा इशू आ रहा है, तो अब सबकी सिम तो चेंज हो नहीं सकती। और यार सिम का इशू भी नहीं है यार, ये है ना, सिम का इशू होते तो डायरेक्ट ज़्यादातर बंद ही हो जाती है सिम, उसमें कोई वो नहीं होता कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा। तो ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है। फिर बात आती है कि चलो यार नेटवर्क इशू तो छोड़ो यार, BSNL का कौन ही डेटा यूज़ करेगा। मेन मेरी मगजमारी थी, 4G आ गया ना, मेन मेरी मगजमारी थी यार वोल्टी कैसे भी चलाना है, वोल्टी के पीछे इतना पागल हो गया। पहले तो 4G के पीछे था, 4G बाहर आ गया, चलो नेट डेटा नहीं चल रहा लेकिन वोल्टी चाहिए मुझे। तो फिर मैंने मैम को इंसिस्ट किया,
तो मैम फिर आप वोल्टी भी एक्टिवेट कर देते तो पीस ऑफ माइंड मिल जाता मेरे को, है ना। तो मैम ने फिर ये बोला, देखिए सर मैं आप कर दूंगी, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आपको मैंने बताया ना वो इश्यूज़ आ रहे हैं बहुत सारे, रूरल में भी थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो इधर अपने अर्बन में तो सक्सेसफुल नहीं है, तो यही चीज़। फिर मैंने मैम को 2-3 बार वापस इंसिस्ट किया, मैम प्लीज़ कर देते तो फिर मेरे को बार बार आना नहीं पड़ता। तो मैम ने बोला ठीक है सर, मेरे तो पोर्टल में 2 मिनट का काम है, मैं यहाँ से कर देती हूँ, बस आपको आधार की फ़ोटोकॉपी देनी है, एंड इसी के साथ साथ आपको अपना एक लेटर भी, लेटर के एप्लीकेशन कहते हैं, हाँ एप्लीकेशन भी लिख के देना है कि मुझे वोल्टी एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो यार मैंने सबसे पहले ना, मेरे दिमाग में मतलब मेरे को गुस्सा तो नहीं है, मतलब मेरी इतनी फ्रस्ट्रेशन हुई, पूरे इंडिया में यही काम चल रहा है कि यार ऑफिस जाओ फ्री में अपने आप ही कर देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, मैम आपको क्या एक्स्ट्रा स्टेप्स की ज़रूरत पड़ी, मतलब मेरा दिमाग में वो हो गया। तो मैंने बोला मैम ये बाकी जगह तो बाकी सर्कल्स में तो ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की। मैम ने बोला देखो सर आपको ये पता है गवर्नमेंट प्रोसीजर है, मेरे को कुछ भी चेंज करना होगा ना तो मेरे को एप्लीकेशन तो लगती है, इसी की वजह से मुझे क्या आगे देना पड़ता है। तो यार मैं पता है किस टाइप का आदमी हूँ, वैसे आपको वैसे पर्सनल अपना बताऊँ, कोई बैंकिंग में भी अननेसेसरी कोई भी डॉक्यूमेंट मांग रहा है ऑफिशियल जो आरबीआई ने मैंडेट करे उसके अलावा, तो मैं सर्विस अवेल ही नहीं करता। एंड स्पेशली ज़्यादातर केसेस में तो अकाउंट ही क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। बैंकिंग में मेरे लगभग 25 अकाउंट से ऊपर है, ठीक है, तो वो मैं बैंकिंग सेक्टर की अलग चैनल में बात करता हूँ, लेकिन चलो ठीक है। तो टेलीकॉम के साथ साथ बैंकिंग गीक भी हूँ मैं, तो उसमें भी ऐसा है। तो फिर मेरा टेलीकॉम में भी रहता है, अगर अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं ना तो मैं नहीं देता। तो फिर मैंने मैम को बोला मैम ये तो मैं नहीं दे सकता क्योंकि बाकी सर्कल्स में ऐसा होता नहीं, और मेरे को खुद को आपके सी स्कीम ऑफिस वालों ने बोला वहाँ जाओ आप एक्टिवेट हो जाए, आप कैसे मांग सकते हो। मैम ने वापस इंसिस्ट किया, सर देखो मेरे को कुछ भी चेंज करना होगा ना सिस्टम में कस्टमर के बिहाफ पे, तो मेरे को एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट चाहिए। अब मैं सोचा यार अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मैं इससे ज़्यादा मैं कहीं डिस्कस नहीं कर सकता, BSNL मुझे माफ़ करो। तो फिर वही इसी बात के साथ मैं वहाँ से निकल गया। मैंने और कुछ बहस नहीं करी, मेरे पास आधार कार्ड था मेरे पीछे, मैंने मैम से ये भी चीज़ कही, हाँ ये चीज़ आपको क्लियर कर दो ताकि बाद में बनाओ, कि मैम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ एप्लीकेशन लिख के और आधार की फ़ोटो व्हाट्सएप कर दूँ, आप वैसे अटैच कर देना। मैम ने बोला नहीं सर फिजिकली चाहिए। तो उसके आगे तो गाइज मेरी सही में इतनी मेरी बैंडविड्थ नहीं थी उस दिन, वैसे भी मैं कॉलेज वगैरह बहुत सारे काम में बिजी था, तो इसलिए मेरा थोड़ा वो भी था कि जल्दी से यहाँ से फ्री हो जाए। तो चलो ठीक है, फिर मैंने उस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। आइडिया को ड्रॉप करके मैं घर पे आ गया, तो ना मेरा वोल्टी का इशू सॉल्व हुआ था ना मेरा डेटा का। तो उसके बाद फिर मैंने एक चीज़ सोची, सी स्कीम ऑफिस से जब जनवरी या दिसंबर के टाइम जो मेरे पास कॉल आई थी सर की, उन्होंने बोला था 4G इतने टाइम में आ जाएगा, उनकी 4G की बात एग्जैक्टली सही, उन्होंने बोला वोल्टी ऐसे एक्टिवेट करा लेना वैसे किया, लेकिन वो किया नहीं ऑफिस वालों। तो मैं सोचा एक बार सर को ही फ़ोन लगा लेता हूँ। तो मैंने सर को फ़ोन लगाया, ठीक है। तो सर भी बड़े कमाल के हैं, तो वैसे मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी कहीं पे, ठीक है, मेरे को किसी को किसी इशू में नहीं डालना है, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने सर को फ़ोन किया, तो सर का तो बहुत बिजी था पहले, तो शायद वो कस्टमर का वो कंप्लेंट्स हैंडल करते होंगे पीजी पोर्टल की मेरे हिसाब से। तो इसी टाइप से बहुत बिजी रहा कॉल। उसके बाद फिर सर का एक मैसेज आता है, मतलब है ना, आई कॉल यू राइट बैक, मैं इसी टाइप का कुछ था। तो मैं सोचा चलो ठीक है कॉल आएगा सर का, तो कुछ टाइम बाद सर का कॉल आता है। तो मैं काफ़ी खुश हुआ कि कॉल आया, तो मैंने कॉल उठाया, ठीक है। अब हाँ ये है कि कभी भी BSN की किसी एम्प्लॉय से मैं बात करता हूँ तो मेरे अंदर थोड़ा सा वो रहता है कि यार हो सकता है सामने वाला एटीट्यूड में आ जाए इंसान। तो सर में ऐसी बात नहीं थी, सर काफ़ी अच्छे से बात करी थी, मैम ने भी अच्छे से बात करी थी। मैं दोनों सर और मैम को दोनों को सैल्यूट दूंगा, कस्टमर को काफ़ी अच्छी तरह से हैंडल किया। अब मैं हो सकता है कुछ जो बातें हैं थोड़ी सी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे थोड़ा और हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन बिहेवियर में एटीट्यूड में काफ़ी सही थे। वो BSNL दुर्गापुर ऑफिस की तरह नहीं कि भाई वो अलग ही लोग हैं वहाँ पे, तो पता नहीं कौन है, लेकिन इन दोनों का काफ़ी सही बिहेवियर था, ठीक है। तो मैं सर से बात करी, तो सर को मैंने बताया सर आपसे वोल्टी और 4G के बारे में बात हुई थी, 4G तो लॉन्च हो गया लेकिन इतना टाइम हो गया वोल्टी एक्टिवेट नहीं कर पा रहा सर, मैंने हर जगह ट्राई कर लिया। एंड आपके यहाँ पे बजाज नगर के वहाँ पे भी गया था मैं, तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया एक्टिवेट करने से, वो ऐसे कह रहे। तो फिर सर ने बोला चलो कोई बात नहीं सर, मैं सी स्कीम से एक्टिवेट करा देता हूँ। तो मैं खुश हो गया यार, मतलब बिल्कुल मतलब एक्साइटमेंट हो गई। पता मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, अरे सर आप कोई नहीं, आप एक बार फिर से जाइए, एक बार भले ही मेरी बात करा दीजिएगा वो सब। तो वो मेरे को, मैं जाना भी नहीं था, तो मैं वहाँ पे सर से बहस कर लेता, लेकिन सर ने बहुत ही मतलब काइंड रिप्लाई दी, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था BSN से। तो मैं बोला चलो ठीक है सर कोई बात नहीं, थैंक यू सर, सब है ना, थैंक यू बोल के ना फ़ोन रख दिया। 11:30 11:30 12 के आसपास होगा ये चीज़, ठीक है। अब मेरे पास पूरी कॉल हिस्ट्री है, ठीक है, तो मैं टाइम स्टैम्प एग्जैक्ट नहीं बता रहा, ठीक है, मैं भी गेस कर रहा हूँ इसी के आसपास। तो फिर 1.5-2 घंटा होगा मैं एक्साइटमेंट में BSNL 4G का नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ, कब एकदम से वोल्टी आएगा ऊपर, कब मैं फिर इन्जॉय करूँगा, कब टेलीकॉम डॉक्स की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर रहा हूँ बीच बीच में कि यार वोल्टी तो नहीं आ गया, फ़ोन 2-3 बार रिस्टार्ट भी कर लिया बीच में, ठीक है, वोल्टी नहीं आया, वोल्टी नहीं आया। फिर सबर का मेरा बांध खत्म हुआ, ठीक है। फिर यार मैंने सोचा सर को फ़ोन करूँ, फिर मैं देखा यार लंच टाइम है फ़िलहाल, तो मैं सोचा चलो ठीक है अब डिस्टर्ब नहीं करते सर को, बाद में कॉल करते हैं। तो लंच टाइम बाद हुआ, 2 बजे के बाद के आसपास मैंने एक बार सर को कॉल किया।
बोला सर आपने एक्टिवेट करवा दिया, अभी चालू नहीं हुआ। तो सर कहते हैं सर वोल्टी का मॉड्यूल तो आपके अकाउंट में लगा हुआ है। तो मैंने, मुझे समझ तो आ गया था लेकिन फिर भी मैंने डिटेल में जानने के लिए, ताकि मैं आपको भी समझा सकूँ, सर मतलब ऐसे जैसे नॉर्मल का स्टोर पूछता है वैसे ही पूछा मैंने। सर ने बोला कि सर आपका मतलब वोल्टी का एलिमेंट है ना, वो तो आपके अकाउंट में जुड़ा हुआ है, तो वोल्टी आपके आ जाएगा। आप एक काम करो, वो सेटिंग में जाके वोल्टी को चालू करो, वो सब उन्होंने सारे स्टेप्स बताए। सर थैंक यू यार, आप मतलब भले, अब देखो उनको तो क्या पता मेरे को, मैं सारी चीज़ कर रखी है, मैं इतना जानता हूँ चीज़ों को, लेकिन ऐसे उन्होंने समझाया ना जैसे कोई जिसको पता नहीं है ना इस चीज़ के बारे में, वो भी समझ जाए। तो सर सैल्यूट है आपको, मतलब आपके जैसे होने चाहिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ BSNL के। तो उन्होंने सारी चीज़ समझाई, मैंने भी फिर वो सारी करके देखा, फिर फ़ोन भी रिस्टार्ट किया, फिर सर को वापस कॉल किया कि सर ये सब मैंने कर लिया, हो नहीं रहा। तो फिर सर ने बोला देखो मैं सर आपको फ़ोटो भेजता हूँ, आपके अकाउंट पे चालू है फोल्टी का मॉड्यूल। मैं खुश हो गया यार, मतलब ये डिटेल भी भेज रहे हैं, तो मतलब नहीं बहुत अच्छे थे सर, ठीक है। तो फिर उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज में भेजा, ठीक है, 2 फ़ोटोज़। तो मैं ये भी देखो कॉन्फिडेंशियल हो सकता है, तो मैं अपना मेन पार्टी दिखाऊंगा, बाकी जो उनका कंप्यूटर का पीछे का स्क्रीनशॉट, वो बाकी सारे ऐप्स और वो जो ऊपर प्राइवेट डेटा है ना, वो नहीं दिखाऊंगा, वो मैं क्रॉप करके वो दिखा दूंगा, ठीक है। अब पर्सनल रीजंस भी है, इसी के साथ साथ कॉर्पोरेट रीजंस भी है, BSN का कुछ भी मेरे को वैसे ही नहीं करना, लेकिन जो कस्टमर को भेजा था उन्होंने, वैसे तो लगा सकता हूँ कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेसी के लिए मैं हटा रहा हूँ सारी चीज़ें। तो गाइस जो कस्टमर सेंटर का ये जो स्क्रीनशॉट है उनके PC का, ठीक है, तो उनको जिसने भेजा था जो रिप्रेजेंटेटिव ने, तो मेरा नंबर है यहाँ पे, ठीक है, टाइप दिखा रहा है प्रीपेड जो मैंने पोर्ट करी थी, ठीक है, एक्टिव है, और इतनी तारीख से सिम एक्टिव हुई थी, और ये 12 बजे, और ये सारी चीज़, मेरा एड्रेस नाम वगैरह वो सारी चीज़ें, और ये चेंज जो है कमिटेड वो सब है। यहाँ पे मेन चीज़ अपना यहाँ पे कंपोनेंट, ठीक है, हाँ कंपोनेंट मॉड्यूल का कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो पोर्ट इन जो मैंने पोर्ट कराया था उस टाइम, ठीक है, उसकी सारी डिटेल्स है, और ये सारी चीज़ें टाइम और सॉरी डेट दिखा दी, चलो वही है। 2G GSM राजस्थान प्रीपेड मोबाइल सब्सक्रिप्शन, ये भी उसी दिन एक्टिवेट हो गया, दोनों चीज़ें जिस दिन मैंने पोर्ट कराई थी उसकी रात को जिस दिन से सिम चालू हुई वो एक्टिवेट हो गई, वो चीज़ मेन नहीं है। यहाँ पे देखो 4G प्रीपेड वोल्टी कंपोनेंट, ठीक है, ये चीज़ कब एक्टिवेट हुई थी मेरी, 4G एड ऑन वोल्टी प्रीपेड प्लान, ठीक है, 6 फरवरी 2025 को। तो यार मैंने पता है उस टाइम इतना ज़्यादा सोचा नहीं, लेकिन फिर मैंने बाद में जाके सोचा ना यार 6 फरवरी को कैसे हो सकता है। तो मैंने सारी कंप्लेंट्स चेक करी अपनी PG पोर्टल वाली, और सारी जो BSN को जितनी 50-100 कंप्लेंट्स कर चुका था ना, तो मैंने देखा जो 6 फरवरी वाली कंप्लेंट थी ना, मतलब जो 6 फरवरी को कंप्लेंट क्लोज हुई थी, शायद उसमें उन्होंने वोल्टी एक्टिवेट कर दिया था जिसने भी किया था। तो जो मेरी एनालॉजी थी ना कि कस्टमर सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, वैसे ऑनलाइन भी हो सकती है, तो वो सही हुई। लेकिन 6 फरवरी को अगर एक्टिवेट हो गई थी, तो 19-20 फरवरी, और आज 23 फरवरी हो रही है ना, 24 फरवरी हो रही है, तो क्यों एक्टिवेट नहीं हुआ वोल्टी अभी तक। तो मैंने यही सवाल सर से पूछा, सर फिर ये 6 फरवरी को ही हो गया था, तो मेरा अभी तक वोल्टी कैसे नहीं आ रहा। फिर सर ने एक और स्क्रीनशॉट भेजा था इसके साथ, ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हो, वो सारी डिटेल्स मेरी लेफ्ट में, यहाँ पे देखो 4G प्रीपेड वोल्टी सब्सक्रिप्शन 6 फरवरी को एक्टिवेट हुआ, बाकी पोर्ट एंड 2G और प्रीपेड सारे सब्सक्रिप्शन वो FRC वगैरह, तो वो तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे है 5, बाकी छठा 6 फरवरी 2025 लेटेस्ट में वोल्टी ही एक्टिवेट हुआ है। तो फिर मेरा और सर का एक ही सवाल था, फिर वोल्टी चल कैसे नहीं रहा। तो फिर मैंने इसके बाद सर को वीडियो भी भेजी कि सर मैंने दूसरे फ़ोन में भी डाल के देख लिया, वो सिम को नहीं हो रहा। तो फिर मैंने उसके बाद भी पता है, जब मेरे को पता चला कि वोल्टी मॉड्यूल एक्टिवेटेड है मेरे नंबर पे, तो मैंने क्या किया, मेरे सारे फ़ोनों में वापस से सारी सिमें निकाली, BSNL की सिम डाली इकलौती, उसका टेस्ट किया, मतलब ऑन किया, डेटा यूज़ किया, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ की सारी चीज़ें कर ली, APN रीसेट कर दिया, ठीक है। मैनुअली भी जाके सेल 1 को सिलेक्ट करके भी मैंने देख लिया, किसी भी जगह कहीं पे भी वोल्टी नहीं चल रहा। अब मेरे फ्रस्ट्रेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। तो उसके बाद फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। फ्राइडे को लास्ट बात हुई थी मेरी सर से, उस टाइम फिर ये जब जो उन्होंने फ़ोटो वगैरह भेज दी, फिर मैंने 5-6 फ़ोन उसमें सारे टेस्टिंग कर ली अपनी, फिर वापस मैं उनको कॉल किया, मुझे लग रहा था शायद अब हो सकता है ऑफिस क्लोज हो गया, लेकिन थैंकफुली सर ने उठा लिया। फिर सर ने बोला ठीक है सर, आपके वोल्टी नहीं चल रहा, मैं CRM को कंप्लेंट फॉरवर्ड कर देता हूँ, 24 घंटे के अंदर चल जाएगा। तो मैं खुश हो गया। CRM क्या होता है, फिर मैं देखा हाई लेवल के कुछ होते होंगे, तो वहाँ पे जाके मैं खुश हो गया, और यही चीज़ थी। फिर फ्राइडे को था, आज मंडे हो रहा है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन हो चुके हैं, अभी तक मेरा वोल्टी नहीं चल रहा है। चलो 3 दिन तो कोई बात नहीं, सर काफ़ी हेल्पफुल थे, लेकिन यार 6 फरवरी को एक्टिवेट हो गया, आज हो गई है 24 फरवरी, 18 दिन हो चुके हैं, वोल्टी क्यों नहीं चल रहा। हर फ़ोन में ट्राई कर लिया, बिल्कुल भी नहीं चल रहा। और ये पता है, हाँ मेरी एनालॉजी यहाँ पे देता हूँ, ये जो इशू आ रहा है ना नेटवर्क का कि यार डेटा नहीं चल रहा, वो सब वो भी 6 फरवरी के अराउंड इसी टाइम के बाद से ही शुरू हुआ है, ठीक है। बिकॉज मैंने आपको बताया जैसे मैं टेस्टिंग वगैरह करी थी, उससे पहले मैंने जो भी है, मतलब ये वोल्टी का कंपोनेंट एक्टिवेट नहीं हुआ था जिस हिसाब से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करी थी, 4G आया था मेरे एरिया में उसके आसपास।
तो ये नहीं थी। जैसे ही वोल्टी एक्टिवेट हुआ, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट भी करी है मतलब रेडिट वगैरह पे कि वोल्टी एक्टिवेशन के बाद उनका बहुत अजीब बिहेवियर हो गया फ़ोन का, नेटवर्क का, ठीक है। फ़ोन का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, नेटवर्क की बात है तो ज़रूर उसमें कुछ होगा। पर्सनली मुझे पता है क्या लगता है वोल्टी की सेटिंग्स में, क्योंकि इनका स्टार्टिंग में कुछ लफड़ा है ना, मतलब जब अभी जिस तरह से लगा रहे हैं तो वोल्टी के चक्कर में ना कुछ इन्होंने नेटवर्क में ऐसा लफड़ा कर दिया कि डेटा में इशू आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया बीच में 3G चलता था, 4G कनेक्ट ही नहीं होता था, वो सारी चीज़ें। और अब तो यही दिक्कत है, 15-20 सेकंड डेटा चलता ही नहीं है 4G में, वोल्टी का तो नामो निशान ही नहीं है। तो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ मैं, अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई नेगेटिव सोल है तू, नेगेटिव सोल नहीं हूँ, बहुत ही चार्मिंग सोल हूँ, बस वीडियो के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती है एक्चुअल फीलिंग्स, ठीक है, क्योंकि मैं औरों की तरह फेक नहीं बन सकता। तो रियलिटी अभी जो मेरी अजम्पशन है, बेस्ट तरीके से मैं क्या बोलना चाहता हूँ, जो यहाँ तक देख रहे हैं थैंक यू गाइस। यार वोल्टी में कुछ इशू चल रहा है इनके, ठीक है, तो वो जैसे ही फिक्स होगा मेरे को वोल्टी मिल जाएगा पहला। तो सेकंड जो सारे इश्यूज चल रहे थे ना, डेटा स्लो हो जाता है, बिल्कुल डेटा चल नहीं रहा 15-20 सेकंड तक, वो भी सही हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा, वो साइट ऑप्टिमाइज होगी, जब तक नेटवर्क इनका सही से ऑप्टिमाइज नहीं होगा तब तक नहीं होगा। पता है एक बेनिफिट की बात क्या मुझे खुशी हो रही है, बिकॉज मेरा अभी 2-3 MB बचा है BSNL में, तो आज शाम तक या कल तक वो ख़त्म कर दूंगा मैं। उसके बाद मैं BSNL की सिम निकाल के रख दूंगा उसको, 1 महीने का टाइम दूंगा, ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ठीक है। फरवरी 28 तक मान लो ये सारी चीज़ें हो जाएगी, तो 1 अप्रैल तक चलो मैं ये नहीं कहूँगा BSNL की सिम को निकाल के टेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन 1 अप्रैल तक मैं अजम्पशन नहीं मारूँ, मतलब मैं ब्लेम नहीं करूँगा BSNL को। 31 मार्च तक BSNL जैसा भी चले जो भी हो, क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा, 1 महीने तक मेरे को अब हेडेक नहीं चाहिए। 1 महीने का पूरा टाइम दिया मैंने BSNL को, जो ऑप्टिमाइज़ करना है कर BSNL, जो तुझे करना है कर। ये कंप्लेन में अभी सर क्या है, अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, 1:54 हो रहा है, तो लंच टाइम चल रहा है, तो वीडियो एंड होते ही मैं कॉल करूँगा सर को कि सर ऐसा ऐसा इशू है, अभी भी नहीं चला, देखते हैं क्या होता है। वो मैं सेगमेंट ऐड कर दूंगा, या हुआ तो मैं आपकी सर से ऐसे ही बात कर, चलो ये ट्राई करता है, नई नई चीज़ ट्राई करते हैं, तो मैं ये चीज़ करूँगा। एंड 1 महीने बाद 1 अप्रैल को मैं वापस BSNL के सिम इस फ़ोन में डालूंगा, क्योंकि मेरा रिचार्ज 28 मार्च को एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। 5 अप्रैल तक वैलिडिटी रहेगी, तो 107 वाला मैं पहले ही क्लियर करता हूँ, अगर रहता है तो 201 वाला तो रिचार्ज ही हटा दिया इन्होंने, 107 वाला। हाँ अरे गाइस कमेंट करना अगर आप जानना चाहते हो ना कि BSNL में बेस्ट रिचार्ज कौन सा है, उसकी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल तो 107 वाला लग रहा है चीप के लिए, तो मतलब सस्ते प्लान के हिसाब से मैं तो वही कराऊंगा, ठीक है। तो 107 वाला रिचार्ज कराऊंगा मैं 1 अप्रैल को। अब देखते हैं, हो सकता है आगे पीछे हो जाए टाइमलाइन, लेकिन 1 अप्रैल से पहले मैं कुछ नहीं कराने वाला BSNL पे, इतना समझ लो। तो 1 अप्रैल 2025 को तो मैं उस दिन करूँगा, एंड देखते हैं। उम्मीद है उस दिन सिम लगाते ही वोल्टी आ जाए, ठीक है। एंड डेटा तो चलेगा नहीं क्योंकि रिचार्ज नहीं होगा, लेकिन रिचार्ज करा लूँगा उसी मोमेंट पे, और डेटा ऑन करते ही डेटा ऑन हो जाए जैसे पहले होता था, वोल्टी चलने लग जाए, कॉल करूँ तो कॉल आ जाए, चली जाए, 2G पे शिफ्ट ना हो। फिर तो बस BSNL के साथ बल्ले बल्ले करेंगे अपन। तब तक के लिए यही था फिलहाल का अभी तक का कंक्लूजन। 24 फरवरी को वीडियो बन रही है, कब तक आएगी मैं नहीं जानता, 1-2 दिन में हो सकता है आज ही आ जाए, आज तो मुश्किल है, कल परसों तक जब भी आएगी। इसी के साथ और वीडियोस भी आएंगी, ठीक है, एंड नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। तो यही है यार, मतलब जब मैंने सोचा BSNL अब सुधर गया, BSNL वापस गिर गया था, अब लेट्स सी क्या होता है, कब तक होता है ना। तो मेरा तो यही है, आज और कल तक झेलना है बस मुझे BSNL को। और मैं एक पोस्टपेड पर काफ़ी कमाल की वीडियो प्लान कर रहा हूँ, देखते हैं अगर मैं करता हूँ उस चीज़ को पर्सनली तो मैं ज़रूर वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। हिंट नहीं दूंगा, पोस्टपेड बोल दिया, अब आप समझ जाओ, ठीक है। BSNL नहीं, BSNL नहीं, BSNL से मुझे डील ही नहीं करना, ठीक है। तो यही था गाइस। अब देखो, अब खुद सोचो ना यार, मैं क्या वीडियो बनाऊँ, मैं कितना ऑप्टिमिस्टिक होकर बना रहा हूँ फिर भी वीडियोज़ को, मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ लेकिन फिर भी। एंड बिफोर इससे पहले कोई कमेंट करे और जिसको पहले से व्यूअर नहीं है उसको पता नहीं है, सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए और अपना क्या चल रहा है टेलीकॉम का सिस्टम उसके लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को BSNL रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, इनफैक्ट पहले मेरे पास BSNL था भी नहीं, मैं कभी लेता भी नहीं, बिकॉज मैं एंथुजियास्ट हूँ, मैं मुझे पैशन है इस चीज़ में, पैशनेट हूँ और मुझे मज़ा आता है और आपको नॉलेज देने में मज़ा आता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हेडेक लेता हूँ, इतना सारा स्ट्रेस ले लेता हूँ कंपनीज़ के लिए, और मज़ा आता है इन चीज़ों में, तो इसी चीज़ के लिए मैं कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि यार मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता और BSNL लिए उससे मैं इशू फेस कर रहा हूँ, नहीं यार, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, चारों टेलीगोज है मेरे पास, तो चारों को टेस्ट करता रहता हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी। आपको क्या लगता है यार, क्या कंक्लूजन होगा, मुझे तो ये लगता है यार, वीडियो को और स्ट्रेच नहीं करना चाहता मैं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है। एंड अब गाइस मेरा यही था, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, मुझे भी नहीं पता फ्यूचर क्या होने वाला है, क्या पता कल ही वोल्टी चल जाए, ठीक है। अभी मैं एक बार सर को फ़ोन करता हूँ, एक बार सर से बात कर लेता हूँ फ़ोन में अभी आपके सामने। वैसे 157 हो रहा है, 2 बजे तक का वेट कर लेता हूँ, उसके बाद से ठीक है। देख लो गाइस, जब मैं टाइम वगैरह आपको सही से दिखाता हूँ, वरना 157 ही हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ सर को, फिर एक बार हुआ तो लाइव में आपको करूँगा।
ऑल दो प्राइवेसी का वो रहता है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा अगर कुछ कुछ स्निपेट डाल पाए तो, वरना मैं आपको कंक्लूजन तो दे ही दूंगा। ओके गाइस, तो देखो 2 बज चुके हैं। मैं उस फ़ोन बंद करके आपको दिखाता हूँ, 2 बज चुके हैं, ठीक है। तो एक बार मैं कॉल करता हूँ सर को, ठीक है। 3 दिन से बात नहीं हुई, फ्राइडे को लास्ट हुई थी, देखते हैं क्या होता है ना कंक्लूजन। एंड मैंने उनका नंबर सेव कर रखा है वैसे तो, मैं ट्राई करता हूँ। अगर आपको अनजाने नंबर, एक और टिप देता हूँ, अगर ये सावधान वाला है ना तो उसी टाइम काट दिया करो, उसके बाद कॉल किया करो, तो बहुत परेशान करता है वैसे ये। पता नहीं कैसी ऑडियो आ रही है, लेकिन फ़ोन तो लग रहा है सर को। BSNL का प्रीपेड ट्यून है, लेट्स सी। पहली बार ऐसे कॉल कर रहा हूँ किसी को। लंच टाइम चल रहा है शायद। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ सर, वो आपसे वोल्टी को लेके बात हुई थी ना 2 दिन पहले। सर अभी एक्चुअली क्या मैंने बात की थी एमएससी में भी, अभी वोल्टी की सर्विस है ना यहाँ पे जयपुर में शुरू नहीं हो पाई है, प्रोसेस में है अभी। अच्छा, प्रोसेस में है, तो सर कब तक हो जाएगी? हाँ, अभी वो क्या उसके लिए कुछ एमएससी में कुछ इक्विपमेंट लगने हैं, तो अच्छा। वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस में चल रहा है उसके साथ में। अच्छा। तो अभी कहीं पूरे जयपुर में क्या शुरू नहीं हुए, चंडीगढ़ में मतलब उस साइड चंडीगढ़ में हो गई है, हरियाणा में। हाँ हाँ। तो कुछ एरिया में अभी शुरू की पाए वो, ये मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है वोल्टी सब जगह पे है ना। अच्छा अभी मत आपको पैरामीटर तो लगा हुआ है उसके अंदर, लेकिन वो क्या बैकएंड पे सुविधा नहीं है, इसी वजह से आपको शो नहीं कर रहा है। अच्छा, तो सर मतलब वो इक्विपमेंट वहाँ पे लग जाएगा तो अपने आप चालू हो जाएगा ना मेरे हाँ अपने वो लिए तो? अपने आप चालू हो जाएगा, आपकी तो जो इक्विपमेंट जो पैरामीटर लगा हुआ है ना, हाँ हाँ। स्विच में जो लगा हुआ है ऑलरेडी वोल्टी वाला, लेकिन वो क्या बैकएंड पे वो सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज को, क्या है ही नहीं सुविधा यहाँ पे अभी। अच्छा अच्छा। तो अभी यहाँ पे इंस्टॉलेशन चल रहा है उसका एमएससी का और उसका वोल्टी का, तो वो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, तो मार्च तक हो सकता है मतलब, ये मान लेते हैं। सर वो आपको डेट नहीं दे सकता, पर वो प्रोसेस में है ना, जो कुछ हार्डवेयर इंस्टॉलेशन होएगा उसका, वो चल रहा है। अच्छा, ठीक है सर, ये तो फिर हो जाएगा। और सर एक और इशू आ रहा है, मतलब बड़े टाइम से डेटा ऑन करते हैं ना तो 15-20 सेकंड वो डेटा चलता नहीं है, उसके बाद भी ऐसे दिक्कत आ रही है। मतलब ऑफिस में भी दिखाया था, तो ऑफिस में भी उन्होंने बोला था कि काफ़ी कस्टमर की दिक्कत आ रही है। ये भी तो उसी से रिलेटेड होगा, ये भी तो शायद। हाँ हो सकता है, थोड़ा सा वेट कर लो सर, यही कर सकता हूँ। बाकी आपने सिम तो नहीं चेंज करवा ली ना? हाँ सर, हाँ सिम तो चेंज करा ली, 5G वाली है। हाँ तो फिर तो थोड़ा सा वेट कर लो सर एक बार। चलिए ठीक है तो सर, क्या मैं। ये 4G में अपग्रेड कर रहे हैं ना, तो कुछ फ्रीक्वेंसी का इशू आ रहा है अभी। हाँ तो हाँ। 3G और उसमें तो वो उसको 3G को बंद कर रहे हैं, तो उसके बाद वो सही हो पाएगा ना। वो अ- मिसमैच हो रहा है आपस में। अच्छा, वो रिफार्म कर देंगे अभी से? अच्छा। हाँ तो ये भी एक तो पूरा क्लस्टर बन जाएगा ना 4G का, तो 3G को वहाँ से हटा देंगे, तो फिर वो इशू खत्म हो जाएगा, तब जाके वो थोड़ी देर का जो इशू आता है ना वो। अच्छा, तो ये वोल्टी और ये टेम्पररी है, फिर तो सही हो जाएगा मतलब कुछ टाइम बाद, है हाँ ना? ये सही हो जाएगा सर, कुछ अच्छा। टाइम बाद सही हो जाएगा ये। चलो ठीक है सर, थैंक यू, आपने इतनी जानकारी दी इसके लिए। ठीक सर। थैंक यू सर। तो गाइज ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो देखा मतलब बहुत बहुत अच्छा बिहेवियर है। मतलब BSNL के एम्प्लॉय होने के हिसाब से काफ़ी काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब या तो मेरे को ऐसा लग रहा है, बिकॉज है ना, मेरे को क्या है कि ज़्यादातर मतलब ये जो दुर्गापुरा वाला ऑफिस है ना, मतलब इनके लोगों से मेरे को कभी अच्छा एक्सपीरियंस मिला नहीं इसकी वजह से। लेकिन इन सर का काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मतलब हैट्स ऑफ सर। आप वीडियो वैसे तो देखोगे नहीं, लेकिन कभी आप देखो, या मतलब कोई BSNL से देख रहा है ना, सी स्कीम से सर हैं, तो मतलब जो कस्टमर्स का हैंडल करते हैं सब, तो काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। आपने सुन ही लिया, आई होप। मैं रिकॉर्डिंग चालू तो कर दी ना मैंने, तो यही चीज़ थी। तो अब देखो कंक्लूजन आपके सामने रिकॉर्ड, यार ये बेस्ट चीज़ है। आगे से क्या करूँगा, कॉल करते टाइम ना मैं टेलीकॉम डॉक्स के सामने, मतलब माइक के सामने रिकॉर्डिंग ऐसे कर लूँगा, मतलब स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। वो मेरे को थोड़ा प्राइवेसी का उल्लंघन लगता है, लेकिन चलो ठीक है। ऐसी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, इन्होंने मेन नेटवर्क की बात करी। मैं आगे से ये चीज़ करूँगा, उनको बता दूंगा कि सर आपकी आवाज़ वीडियो में आ सकती है, मतलब एक बार पूछ लूँगा उनसे, ठीक है। इस बार तो टेस्टिंग के लिए हो गया। तो गाइस मिल चुका है, ठीक है। बैकएंड में जो भी सिस्टम है इनका, वोल्टी का कन्फिग्रेशन, मतलब इजी भाषा में, वोल्टी की कन्फिग्रेशन नहीं हुई है इनके, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब समझ में आ गया मुझे, वोल्टी की कन्फिग्रेशन नहीं हुई है। और आई डोंट थिंक मैंने जयपुर में किसी को देखा है वोल्टी यूज़ करते हुए। हो सकता है कमेंट में फिर कुछ महारथी आके बोल दे कि भाई जयपुर में तो चल रहा है, लेकिन पर्सनली मैंने बाकी फ़ोन्स में भी लगा लिया हो सब, तो यही इशू होगा, ठीक है। एंड सेकेंडली जो ये नेटवर्क वगैरह का इशू आ रहा है, ठीक है, मैं एक्जैक्टली ये तो नहीं बोलूँगा कि फ्रीक्वेंसी सही है, हाँ हो सकता है। लेकिन मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि 2100 मेगाहर्ट्ज़ बैंड रिफार्म करके 4G में कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार वो कंप्लीट हो जाए तो बेस्ट मेरा कंक्लूजन, मतलब इस रिप्लाई से पहले ही मेरा कंक्लूजन जो था, पूरे मार्च का टाइम दे दिया मैंने। पूरे मार्च का टाइम है BSNL, कर लो जो करना है, अपग्रेड इनहेंस और रिफार्म जो भी करना है कर लो। 1 अप्रैल से मैं आऊँगा, गदर नेटवर्क मिलना चाहिए। एंड 1 अप्रैल से जो भी वीडियो आएगी BSNL पे, मज़े के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, इन्जॉयमेंट के साथ मस्त आनी चाहिए ना। मैं अब कोई गेमिंग टेस्ट करूँगा BSNL में मार्च में, अभी फरवरी के एंड में, जितना हो गया हो गया। इसी के साथ ही
ना मैं BSNL की सिम के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा यूजेज के लिए, ठीक है। आपको अपडेट आती है BSNL ने मान लो 10G लॉन्च कर दिया, वो मैं वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन रिव्यू नहीं बनाऊंगा एटलीस्ट मार्च में तो, ठीक है। सैनिटी भी रखनी, BSNL की सिम निकाल के मैं दूसरे फ़ोन में डाल दूंगा, बीच बीच में भले ही चेक करता रहूँगा वोल्टी आ रहा है नहीं, ठीक है। मतलब जो फ़ोन मैं यूज़ नहीं करता बीच बीच में, मतलब हफ्ते में 1-2 बार कर लेता हूँ, तो उसमें टेस्टिंग के लिए रख लूँगा उसको। एंड तब तक बहुत अच्छा सेटिस्फाइंग आंसर दिया सर ने, मतलब बिल्कुल भी जल्दी में और बिल्कुल एटीट्यूड में नहीं किया और सॉरी ये वो नहीं, बहुत कमाल के सर, थैंक यू सो मच। सर का नंबर सेव कर लिया मैंने, कभी भी कोई इशू हुआ सर से कांटेक्ट कर लूँगा। एंड गाइस एक बार PG पोर्टल में कंप्लेंट करके ना, आप एक चीज़ तो करना, आपके एरिया में जो मेन ऑफिस है ना, वहाँ पे जो इसी टाइप के बहुत कमाल के सर होंगे, उनका नंबर लेके सेव कर लेना, बहुत काम आएंगे। मतलब मैं ऑफिस के 50 चक्कर काटता, मेरे को यहाँ से वहाँ घुमाता, इससे बढ़िया सर ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया सब कुछ। रिस्पेक्ट है सर जैसे एम्प्लॉयज़ के लिए, सर आपके लिए तो आई, सर आपके जैसे सारे एम्प्लॉयज़ जो BSNL में है कस्टमर के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। हमें ये नहीं चाहिए कि आप ना हमको आप बोल के बात करें, नहीं कुछ नहीं, जो हम पूछ रहे हैं उसका सही से आप जवाब दे दीजिए अच्छे से, बस दैट्स ऑल। सर बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। हेड्स ऑफ। कोई BSNL से रीच आउट करता है ना, तो मैं सर की डिटेल्स ज़रूर शेयर करूँगा। सर को रेज मिलना चाहिए, सर का प्रमोशन होना चाहिए, जो भी होता है मुझे नहीं पता जॉब का सिस्टम, लेकिन होना चाहिए डेफिनेटली सर का, ठीक है। जो यहाँ तक देख रहे हो गाइस, आप लोगों को भी सैल्यूट है, यहाँ तक देख रहे हो तो आप ऐसी इमेंस वैल्यू लेके गए हो ना इस वीडियो से, बाकी वीडियो से नहीं मिलती। तो यही था वोल्टी का, चलो कुछ टाइम में एक्टिवेट हो जाएगा, पूरे मार्च का टाइम। सर ने कितनी अच्छी बात बोली, सर हेड्स ऑफ है आपका इस चीज़ के लिए भी कहने के लिए। सर मैं डेट नहीं कमिट कर सकता आपको, लेकिन जल्दी हो जाएगा, मतलब बिल्कुल फेक अश्योरेंसेज भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट टू द पॉइंट। ऐसे ही होने चाहिए सारे एम्प्लॉयज़ BSNL के, ऐसे एम्प्लॉयज़ हो जाए ना तो BSNL नंबर 4 पे है ना, अभी नंबर 1 टेलको बच जाएगी इंडिया की, मैं कह रहा हूँ टेलीकॉम डॉक्स। यही था। एंड सर बहुत सही काम कर रहे हो, एंड इसी तरह से होते रहना चाहिए, ऐसे ही हॉनेस्टी के साथ। एंड ठीक है, अब 4G का जो इशू है, मैं हाँ डेटा का इशू के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। आई फील, पता है क्या हो रहा है अभी एकदम से, पता मेरे को जो लगता है, 3 साइड्स तो अब एक तो चल रही थी मेरे घर के पास वाली, एक उधर वाली और एक इधर वाली, ये सारी साइड्स एकदम से चल गई ना, तो जैसा सर ने बोला कि क्लस्टर चालू हो जाएगा तो 4G भी बंद करके उसको सार को ऑप्टिमाइज़ कर देंगे। तो मेरे को भी ये लगता है एक बार सारी साइड्स अपग्रेड हो गई ना, उसके बाद ही एक साथ ही मतलब कोई पैच से अपग्रेड से कुछ भी करके 3G तो बंद कर देंगे, उससे लोड भी कम हो जाएगा 700 और 850 बैंड में, और वो डिवाइड भी हो जाएगा सारा लोड उसमें। सेकेंडली 3G से थोड़ी डिस्टर्बेंस भी आ रही होगी, पुराना इक्विपमेंट का जो भी लग रहा है हुआवे से ही चल रहा है, आपको पता है हुआवे ZTE का इक्विपमेंट चल रहा है 2G 3G के लिए, तो ज़्यादातर जगह में बहुत सारी जगह स्वैप भी हो रहा है, तो हो सकता है उससे भी इंटरफेरेंस से कुछ भी लफड़ा हो रहा हो, ठीक है। अब देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है, BSNL झूठ बोल रहा है, ठीक है, सर ने बोला तो मैं बात मान रहा हूँ सर की, देखो इतनी रिस्पेक्ट है, तो इसी चीज़ को मानते हुए तो यही कहते हैं कि 3G एक बार बंद हो जाए 2G 4G पे चले, आई डेफिनेटली नो, तब नेटवर्क सही हो जाएगा, वोल्टी के सारे इशूज़ फिक्स हो जाएंगे, 2G भी सही से चलेगा, 4G भी चलेगा, कॉल ड्रॉप्स के इशू सारे खत्म हो जाएंगे, डेटा परफेक्टली चलेगा। 1 महीने का टाइम है, 1 महीने से ज़्यादा ही है यार, 25 26 27 28, ठीक है, 31 मार्च के दिन, तो इससे मतलब हुआ कि 35 दिन है BSNL तेरे पास। BSNL को तू तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन BSNL आपके पास 35 दिन है, करो जो करना है करो, नेटवर्क को उखाड़ दो, 10G ले आओ, लेकिन नेटवर्क मस्त कर दो। 1 अप्रैल 2025 से मैं इस फ़ोन में वापस सिम डालूंगा BSNL की, उसके बाद टेस्टिंग करूँगा। आज और कल तक है मेरे पास BSNL की सिम, ठीक है। एंड आज और कल में तो कुछ नहीं होने वाला, तो मैं जल्दी से डेटा ख़त्म करता हूँ, BSNL की सिम निकालता हूँ। एंड लेट्स सी गाइस क्या होता है, 35 दिन बाद मिलते हैं अपन सब BSNL से वापस, एंड देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है BSNL का। बाकी बड़े टाइम बाद BSNL की वीडियो बनाते हुए मुझे इस लेवल की सेटिस्फेक्शन मिली है एंड में आते हुए कि चलो इवन दो सब कुछ ख़राब है अभी, लेकिन 35 दिन बाद होपफुली सब कुछ सही हो जाएगा। एंड इवन अगर नहीं भी होता है तो टेलीकॉम डॉक्स तो है ही अपने पास, तो अपन वापस से सर को कॉल करेंगे, सर से सारी डिटेल्स लेंगे, जो भी चीज़ें चल रही है वो करेंगे BSNL को लेके। तो लेट्स सी क्या होता है, 35 दिन बाद का मुझे भी वेट है। मार्च में स्पेशल महीना है, ठीक है, मेरी बर्थडे भी आती है, तो इस वजह से भी, और मार्च में सारी हेडेक्स लेता भी नहीं हूँ ऐसी चीज़ों की। तो फाइनली 1-2 दिन में, आज या कल में BSNL की सिम निकाल ही दूंगा मैं इस फ़ोन से, एंड अपन वापस अपने फेवरेट ऑपरेटर्स पे आ जाएंगे, ठीक है। यही चीज़ है, होपफुली सब सही होगा, काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी। थैंक यू गाइस, आप सबको भी सैल्यूट है जो यहाँ तक देख रहे हैं, मतलब इतनी पागलपंती के बाद भी देख रहे हो ना, तो इसका मतलब ज़रूर यार पैशनेट हो, इंटरेस्टेड हो, मतलब कुछ तो गीक है तुम्हारे अंदर जो इन चीज़ों को देख रहे हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। एंड मुझे नहीं पता चला मेरी आवाज़ कैसे कम हो गई एंड तक आते आते, लेकिन मतलब इतनी वार्म फीलिंग आ गई ना मेरे लिए BSNL की, वापस से सर से बात करते हो। स्टार्ट मैंने किया था अग्रेशन में, जो भी मेरे साथ दिमाग ख़राब होने वाली चीज़ हुई थी, लेकिन एंड तक सही हो गया। एंड हाँ, एक और चीज़, मतलब मैंने 2024 में थोड़ा सप्रेस कर दिया था इस चीज़ को, ये कहते हुए कि यार अग्रेशन मोड थोड़ा कम करूँगा, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा अपना रियल टच खो दिया था, जो मेरे को बाकी चैनल से अलग बनाता मेरी ओरिजिनल कंटेंट में।
तो 2025 से वापस वही चीज़ आने वाली है, आप बिल्कुल रॉ देखोगे मुझे, जैसा मैं हूँ, जैसा रियल लाइफ में वैसा वीडियोस के सामने प्रेजेंट करूँगा खुद को। लेयरिंग जो मैंने 24 में कर दी थी जस्ट बिकॉज मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, भाई कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रहा भाई, थोड़ा नेगेटिव नहीं हो रहा, तो आने दो कमेंट्स को, वेलकम है गाइस, कमेंट्स करते रहो ऐसे, मैं अपनी रियल फॉर्म में ही वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, यहाँ तक देख रहे हो तो और ज़्यादा थैंक यू, बहुत सारी बातें रिपीट भी करती, बट यही चीज़ है, थैंक यू BSNL के सर, एंड नाम तो वैसे मुझे पता है लेकिन रिवील नहीं करूँगा, एंड बाकी सबको BSNL काफ़ी आगे जाए, एंड लेट्स देखते हैं क्या होता है 35 दिन बाद। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, कोई भी कमेंट सजेशन कुछ भी हो, जयपुर से हो तो बता सकते हो कि आपको इशू आ रहा है किसी और स्टेट में, अगर जो भी है तो कमेंट करके बताना। फिलहाल इतना ही था इस वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और आई थिंक बहुत लंबी वीडियो हो गई, 30 35 40 45 50 मिनट की हो गई, 1 घंटे के तक की तो नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू यहाँ तक देखने के, तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना, और बाय गाइस, देखते रहना टेलीकॉम डॉक्स को। लास्ट की कुछ वीडियोस और आएंगी इस होलिये में, इसके बाद तो सब कुछ मैं बिल्कुल जीरो ही करवा लूँगा, बाल हल्के से रखूँगा, ठीक है। तो वापस अवतार चेंज होने वाला है, तो देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है टेलीकॉम डॉक्स में, बहुत मज़ा करेंगे, ये तो बस शुरुआत है गाइस, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गाइस वीडियो शुरू होते ही एक चीज़ एक्नॉलेज करूंगा, जब मैंने पूरी रिकॉर्डिंग कर ली उसके बाद मुझे पता चला माइक का जो गेन है ना, कितनी ज़ोर से आवाज़ रिकॉर्ड करता है, वो यहाँ पे सेट था, ऑल्दो इसको होना यहाँ पे चाहिए था, मतलब इसके आसपास या फुल पे, तो इसकी वजह से मैंने 200% बूस्ट तो कर दिया आवाज़ को, बट थोड़ा मैनेज कर लेना इस वीडियो के लिए, सॉरी गाइस।